अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। जी, आज का लेक्चर हमारा है प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड, कि हमने जो अकाउंट ओपन किया उसके लिए हमने प्रोडक्ट हंट की। अब उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे कैसे डिस्प्ले करना है, शोकेस करना है, उसको हम अमेज़ॉन की टर्म में लिस्टिंग कहते हैं। लिस्टिंग दो तरह की जाती है। एक वो लिस्ट जो आपने खुद लगानी होती है, जो कि हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर लगाते हैं। एक दूसरी तरह की लिस्ट होती है जो कि आपने अक्सर टर्म एक सुनी होगी, मी टू लिस्टिंग। मी टू लिस्टिंग का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को बेचने लगे हैं जो पहले से अमेज़ॉन पे बिक रही होती है। अगर आप उसी के साथ चिपक के बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी लिस्ट के ऊपर देखा होगा कि ऑल्सो अवेलेबल बाय 4 और सेलर्स या सोल्ड बाय 4 सेलर्स। तो वो जो 4 सेलर और बेच रहे होते हैं, आपका शुमार भी उनमें हो जाता है और आप वहां पर 5वें बन जाते हैं। सो बहुत सारे लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। लेकिन मी टू लिस्टिंग हम तब किया करते हैं जब हमारे पास परमिशन होती है उस प्रोडक्ट को बेचने की। अब हमें परमिशन कौन देता है? परमिशन हमें देता है उस प्रोडक्ट का ऑनर, यानी कि ब्रांड ओनर। अगर वो हमें अलाउ करे तो हम उस प्रोडक्ट को मी टू करके सेल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मी टू लिस्टिंग हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। ये अमेज़ॉन होलसेल का जो मॉडल है उसके अंदर हम मी टू लिस्टिंग किया करते हैं। तो यहाँ पर हम जिस तरह की लिस्टिंग करेंगे वो हमारी मेन लिस्टिंग होगी। एक और वर्ड आपने बहुत सुना होगा, डमी लिस्टिंग का। एक्चुअली जो भी आपकी लिस्ट होती है वो तब तक एक डमी लिस्ट ही कंसिडर होती है जब तक उसके ऊपर इन्वेंट्री नहीं शो होती। मींस जब तक हम उसके ऊपर इन्वेंट्री नहीं भेज देते अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, तब तक वो एक डमी लिस्ट ही कंसिडर होती है। हम डमी लिस्ट क्यों लगाते हैं? सबसे पहले जब भी हमने कुछ लिस्ट करना होता है, हम उसे लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद हम कुछ उसे टाइम देते हैं कि अमेज़ॉन को क्या कोई एतराज़ तो नहीं है जो प्रोडक्ट मैं बेचने लगा हूँ। अगरचे हमने सारी वर्किंग की होती है, सारी अमेज़ॉन की पॉलिसीज देख के हमने प्रोडक्ट हंट की होती है, फिर भी अगर अमेज़ॉन को कोई इतराज़ हो तो अमेज़ॉन आपकी लिस्ट को ब्लॉक कर देता है और आपको कहता है कि आप इसे नहीं बेच सकते। इसे हम कहते हैं डमी लिस्टिंग। हम ऐसा क्यों करते हैं? सवाल है। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी सारी इन्वेंट्री एकदम हम लिस्ट लगाएं आज और कल हम इन्वेंट्री का ऑर्डर करके उसको मंगवा लें। तो पता चले जी इन्वेंट्री तो भी रास्ते में है, लेकिन अमेज़ॉन ने आपकी लिस्ट डिलीट कर दी है क्योंकि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि अमेज़ॉन की पॉलिसी को वायलेट कर रही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक डमी लिस्ट लगा देते हैं और उसको कम से कम 10 15 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं। और तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम अपने सप्लायर्स ढूंढते हैं उस प्रोडक्ट के, जो भी प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर ली होती है। आज का हमारा काम है लिस्ट। लिस्ट का मतलब ये है कि आपने एक दुकान खोल ली अमेज़ॉन के शॉपिंग मॉल के अंदर। अब उस दुकान का मतलब है आपने एक अकाउंट खोल लिया। अब उस दुकान के अंदर आपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना है। प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का मतलब ये है हमने प्रोडक्ट की लिस्ट लगानी है। अमेज़ॉन की टर्म में उसे लिस्ट लगाना कहते हैं। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि लिस्ट लगाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, लिस्ट लगाने के लिए आपके पास यूपीसी होना चाहिए। यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसको और नामों से भी जाना जाता है जिसको हम GTIN भी कहते हैं, मींस ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके अलावा इसको EAN के नाम से भी पहचाना जाता है। EAN जो है वो यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहलाता है। अगर आप यूरोप के अंदर काम करने लगे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको EAN लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास EAN होगा या आपके पास GTIN होगी, यानी कि अगर आप USA में बेच रहे हैं और किसी मार्केट में तो आपके पास GTIN है या UPC है, तो आप उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। लें जी, GTIN कहाँ से मिलेगा? अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। GTIN के दो तरीके हैं। एक तरीका हम यूज किया करते थे GTIN एग्जाम्पशन का। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी कि GTIN एग्जाम्पशन कैसे लेते हैं। आज से 2 माह पहले तक अमेज़ॉन हमें अलाउ करता था कि हम अमेज़ॉन के पास जाएं, उसको एक ईमेल करें, उसको अपना ब्रांड नेम बताएं, उसको अपनी प्रोडक्ट की कुछ तस्वीर दिखाएं
और उससे कहें कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, ये मेरा ब्रांड नेम है। वो ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, आप XYZ कुछ भी रख सकते थे। तो मुझे इसके लिए एग्जेम्पशन दी जाए कि मैं यूपीसी के बगैर या GTIN के बगैर इसको मैं अमेजोन पे लिस्ट करके बेच सकूं। अच्छे टाइम थे, अमेजोन बआसानी आपको एग्जाम्पशन दे देता था। वो कहता था अच्छा यार क्या तुम कोड खरीदोगे, चलो तुम्हें लाइफ टाइम एग्जाम्पशन है, जाओ जाके लिस्ट कर दो इस ब्रांड के। तो वो एक ब्रांड की हमें अप्रूवल मिल जाती होती थी। अब चूंकि सख्ती हो गई है, अब अमेजोन क्या कहता है, अब जब हम एग्जाम्पशन लेने जाते हैं तो अमेजोन हमें कहता है कि पहले भाईजान अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाओ। ब्रांड रजिस्ट्री कैसे होती है? ब्रांड रजिस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर परफॉर्म करते हैं और हमारे ब्रांड सिक्योर हो जाता है। मीन अगर कोई आके हमारे ब्रांड को हमारी इजाजत के बगैर बेचना शुरू करेगा तो हम अमेजोन को कंप्लेन कर सकते हैं और अमेजोन उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। कब लेगा? जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होगी। अब आते हैं ब्रांड रजिस्ट्री की तरफ। ब्रांड रजिस्ट्री लेने के लिए आपके पास ट्रेडमार्क होना जरूरी है। ट्रेडमार्क आपके लोगो का होता है, आपके ब्रांड का होता है, ये प्रोडक्ट का नहीं होता ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क लेने के लिए आपको जो चीज़ ज़रूरी है, और भी तरीके हैं लेकिन जो सबसे रिकमेंडेड मेथड ये होता है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। जब आप कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उस कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन पे आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, उस ट्रेडमार्क की बेस पर आप ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करते हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हम इतनी मेहनत करके सिर्फ GTIN एग्जाम्पशन ही क्यों लें, हम कोड बाय कर लेते हैं। क्योंकि जो दूसरा मेथड है उसमें ये होता है कि इन कोड्स को हम परचेज करते हैं। कहाँ से परचेज करते हैं? मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। मैं जो रिकमेंड करता हूँ उस वेबसाइट का नाम है GS1.org। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली उसका डेमो भी दूंगा कि वो वेबसाइट कैसे है, आप उसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि ये GTIN एग्जाम्पशन किस बला का नाम है और ये होती क्या है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, थ्योरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकल स्क्रीन शेयरिंग की तरफ जाएं तो आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाए। सो पहली चीज़ जो मैंने अभी आपको इतना लंबा समझाया कि भाई GTIN के लिए इतनी सारे अब आपको लवाजमात करने हैं, लेकिन लोग फिर भी ये लवाजमात करना पसंद करते हैं और ख़रीदने से भागते भी हैं। उसकी कुछ वजूहात बता देता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि एक ही प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, हंट करते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। आपने क्राइटेरिया में भी देखा होगा, जो आपको एक डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया गया मैनेजर की तरफ से, उसमें मेंशन है कि आपने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। वेरिएशन मैंने जिस तरह आपको बताया था, ऑप्शंस। एक बंदा अगर ब्लैक पेन बेच रहा है और उसी के बाद ब्लू भी पड़ा है, रेड भी पड़ा है, ग्रीन भी पड़ा है, तो इसको हम कहते हैं कि वो ब्लू भी बेच रहा है, ब्लैक भी बेच रहा है, रेड भी बेच रहा है। उसने इतनी सारी वैरायटी रखी हुई है अपनी दुकान के अंदर, तो चांसेस हैं कि उसकी सेल ज्यादा हो। अगर आप उसको कम्पीट करना चाहते हैं तो आपकी दुकान में भी वो सारी वैरायटीज होना जरूरी है। इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें हमें कम से कम, हमारा जो मद्दे मुकाबिल है, जो कंपेटिटर है, उसके पास कम से कम वेरिएशन हो। ठीक हो गया। लेकिन मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपके पास 5 या 6 या 7 या 8 वेरिएशन है, तो अमेजोन कहता है कि हर वेरिएशन को लिस्ट करने के लिए आपके पास GTIN या UPC होना जरूरी है। अब मिसाल देते हैं, अगर मिसाल के तौर पे UPC आता है $50 का और साल बाद उसकी एक रिन्यूअल फीस भी है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके 10 आर्टिकल्स लगे वेरिएशन में, तो आपका तो $500 तो सिर्फ एक बार UPC परचेज करने में ही लग गया। ऑन द अदर हैंड लोग क्या करते हैं, जिसने 5 6 8 10 बेचने होते हैं, उसके पास उसने ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई की होती है। जब वो ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करके GTIN एग्जाम्पशन ले लेता है, तो वो जितनी चाहे प्रोडक्ट उस ब्रांड के अंडर एज ए वेरिएशन लॉन्च कर सकता है, या इटसेल्फ भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है। उसे हर आर्टिकल के लिए UPC बाय करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे एग्जाम्पशन मिल चुकी होती है। इसलिए लोग अभी भी एग्जाम्पशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब एग्जाम्पशन लेने का मेथड थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका हुआ। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। हमें लिस्ट लगाने के लिए नंबर 1 जो चीज़ चाहिए वो है UPC या GTIN या EAN। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद जो हमें चाहिए वो होते हैं कीवर्ड्स। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमें उनके अल्फाज हमारे पास हों कि हमारी प्रोडक्ट किन नामों से पहचानी जाती है और लोग सर्च करते हैं उन नामों की मदद से
उसे परचेज करने के लिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं, सेकंड लेक्चर में तफसील से बताया था, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल क्या होता है। अब कीवर्ड्स ढूंढे कहाँ से जाते हैं, लास्ट लेक्चर में हीलियम 10 मैग्नेट में जाके, इसके अलावा हमने रिवर्स एसिन करके सेरिब्रो में जाके अपने कंपेटिटर का एसिन डाला था और हमें पता चल गया कि वो किन किन कीवर्ड्स पे इंडेक्स है, तो वहां से हमें कीवर्ड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम उन सारे कीवर्ड्स को अपने पास महफूज कर लेते हैं। सो लिस्ट लगाने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो होते हैं कीवर्ड्स, जो कि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि हमने मिसाल के तौर पे इकट्ठे कर लिए हैं। तीसरी चीज जो हमारे लिए लिस्ट लगाने के लिए जरूरी है वो ये है कि आपके पास इमेजेस होने चाहिए। इमेजेस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर हम एक पेन बेचें तो हम अपने मोबाइल से तस्वीरें खींच के अपलोड कर दें। हरगिज ऐसे नहीं करना। क्यों, अभी मैं आगे जब जाके आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट आपकी डिजायरेबल होनी चाहिए ताकि कोई खरीद सके। अगर प्रोडक्ट डिजायरेबल नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। सो आपने कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट को शूट करेगा। उन इमेजेस को आपने लगाना है अमेजोन पे। लिस्ट लगाते हुए कैसे लगाना है अभी हम देख लेते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करें तो हम इतना खर्चा क्यों करें। याद रखें, यूपीसी कोड बाय करना आपके क्लाइंट की जिम्मेदारी है। कैमरामैन को पैसे देना आपके क्लाइंट की जिम्मेदारी है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी सर्विस के अलावा जो भी चार्जेस हों वो उसकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप महीने का उससे $300 ले रहे हैं तो फोटोग्राफी भी आप ही करवा के देंगे, यूपीसी कोड भी आप बाय करके देंगे। नो, आप उसकी रहनुमाई कर देंगे कि सर इस वेबसाइट पर जाएं, ये प्रोसीजर है बाय करने का, आप बाय करके मुझे कोड दे दें ताकि मैं आपके लिए लिस्ट लगा दूं। सो आप तो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं लगाना। सो ये तीन चीजें अगर हों तो फिर हम अपनी लिस्ट लगा सकते हैं। लिस्ट लगाने के लिए मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूँ। अभी अभी हम स्क्रीन शेयरिंग की तरफ चलते हैं, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ कि लिस्ट में होती क्या क्या चीजें हैं ताकि आपको समझने में आसानी मिले। सो मैं आप स्क्रीन शेयर की तरफ जा रहा हूँ जी। तो अभी हमने पहला काम जो भी हमने करना है, हम कोई भी आके यहाँ पर कीवर्ड टाइप कर लेते हैं। लाइक हम एक एग्जांपल ले रहे थे, कोलैप्सिबल स्ट्रॉ। छोड़ भी आप रन कर सकते हैं, सिर्फ एक समझने के लिए, मिसाल देने के लिए। आपके सामने देखें इतनी सारी भी लिस्ट ओपन हो जाती है, इसमें से कोई एक लिस्ट हम ओपन कर लेते हैं। पूरा स्टोर फ्रंट खुल गया, कोई एक प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसको हम स्टोर फ्रंट कहते हैं। चलिए जी, ये हमारे सामने लिस्ट आ गई है। अब आपको लिस्ट लगाने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लिस्ट होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। ये जो आप देख रहे हैं, जिसको मैं अभी आपके सामने जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल लिखते हुए भी हमने इसमें अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। जिस तरह स्ट्रॉ एक कीवर्ड है, कोलैप्सिबल एक कीवर्ड है, मेटल स्ट्रॉ एक कीवर्ड है, ट्रैवल केस एक कीवर्ड है, क्लीनिंग टूल एक कीवर्ड है। मीन्स कि आपने इस तरह अल्फाज का मजमूआ लिखना है कि जो भी पढ़े उसका दिल करे कि मैं खरीद लूँ। लेकिन अल्फाज की सिलेक्शन वो होनी चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये इमेजेस लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह का आपकी प्रोडक्ट का फोटोशूट होता है। मिनिमम कोशिश करें आपके पास 8 इमेजेस हों। ठीक है, लेकिन कम भी हों तो काम चल जाता है। मेन इमेज आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास वीडियो की ऑप्शन आती है, लेकिन वीडियो वो ही लगा सकता है जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो आप अपनी लिस्ट के अंदर वीडियो भी लगा सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर और कलर्स की ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, मिसाल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक नई वाली आ जाएगी। इसी तरह ये ग्रीन में है, इस तरह ये इसमें है। क्या मैं इसको यहाँ पे इमेज पर ले जाता हूँ। सो यहाँ पर ये इन्हें कहते हैं हम वेरिएशन के। एक से ज़्यादा किस्म की आपके पास स्ट्रॉज मौजूद हैं। आप पिंक कलर में ले सकते हैं, किसी और कलर में ले सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो आप उसमें ले सकते हैं। ये ब्लैक आ गया, ये ग्रे आ गया, ये ब्लू आ गया। जो भी इसमें कलर्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर मटेरियल आ गया, कलर आ गया, ब्रांड आ गया। उसके बाद ये जो आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं,
इसको कैसे लिस्ट में एंटर करते हैं, यहाँ पर हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट को ऐसे जुमले हमने लिखने हैं जो कि बिल्कुल एक्सप्लेन उन्हें कर रहे हैं और उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, as seen on Shark Tank, we are the original reusable, this one easy to use, easy to clean, मीन्स कि आपने खूबियां बयान करनी है अपनी प्रोडक्ट की, इसको हम बुलेट्स बोलते हैं, ठीक हो गया। अभी हम आ जाते हैं नीचे। जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आ जाती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत इमेजेस लगे हुए हैं, स्टोरीज थोड़ी सी लिखी हुई हैं, हर तरह से उनके कंपैरिजन बताए गए हैं, सारा कुछ बताया गया। ये ऑप्शन आपके पास भी तब अवेलेबल होती है जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। इसको हम A+ कंटेंट कहते हैं। A+ कंटेंट का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस भी लगा सकते हैं, वीडियोस भी लगा सकते हैं, जस्ट टू मेक योर लिस्ट मोर अट्रैक्टिव। सो अभी हम लिस्ट लगाएंगे और आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि लिस्ट में होता क्या क्या है। लिस्ट लगाने से पहले, जिस तरह मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि आपको यूपीसी कोड के लिए यूपीसी कोड बाय करने पड़ेंगे लिस्ट लगाने के लिए। कहाँ से बाय किए जाते हैं? गूगल अंकल के पास जाएं, वहां पर लिखें gs1.org। ये देखें, ये आ गई वेबसाइट। हम चले जाते हैं इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। समझाने के लिए सिर्फ आपको कह रहा हूँ, आपको जब करना हो आप इसी मेथड को यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने GS1 की वेबसाइट आ गई, आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आपको पता चलेगा द इम्पैक्ट ऑफ GS1 कैन बी सीन अक्रॉस इंडिया। ये ऐसी वेबसाइट है जिससे पूरी दुनिया आके कोड्स बाय करती है और बिल्कुल ऑथेंटिक कोड्स होते हैं। अब आप एक सवाल करेंगे कि सर ये कोड्स के ऑथेंटिक और इससे क्या फायदा होता है? देखें, ये वो एक नंबर आपको लॉट हो जाएगा जो कि आपकी प्रोडक्ट के साथ सारी जिंदगी जुड़ जाएगा, और पूरी दुनिया में आपकी प्रोडक्ट शायद नाम की वजह से पहचानी ना जाए, इन कोड्स की वजह से पहचानी जाती है। सो जिस तरह आपने कोई भी, आप मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट या ब्रांड खरीदते हैं तो आपको पीछे बार कोड्स नजर आते हैं। सो बेसिकली ये उनके एक कोड्स हैं जिससे उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में पहचानी जाती है या उनका ब्रांड पहचाना जाता है। सो हमें अब लेने हैं कोड्स, ठीक है। मैं मुख्तसर आपको बताऊंगा, तफसील में आप सुकून से इसकी वेबसाइट पे जाके सारा समझ सकते हैं। सो आप आए गेट योर बार कोड्स के ऊपर, ये ओपन हो जाता है, इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद वो आपको बता रहा है अवेलेबल फ्रॉम 555 ऑफिस अराउंड द वर्ल्ड। वो कह रहा है अपनी लोकेशन सेलेक्ट करो। पाकिस्तान उसने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने पाकिस्तान से लॉग इन किया है। मैं यहाँ से अपना कंट्री चेंज कर सकता हूँ कि मैं किस कंट्री में हूँ। आप पाकिस्तान में रहते हुए भी GTIN बाय कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आपने गेट अ बार कोड कर देना। पाकिस्तान रखने का एक और फायदा भी है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जो मेरे सामने वेबसाइट खुल गई है, आप इसका नाम पढ़ सकते हैं, वेलकम टू GS1 पाकिस्तान। मीन्स कि अब मेरे सामने जो इंटरफेस खुला हुआ है वो पाकिस्तान का है। सो जब भी हम पाकिस्तान के इस GS1 में आ सकते हैं, हमारे पास सबसे बड़ी एक ऑप्शन आ जाती है कॉन्टेक्ट अस की। हम कॉन्टेक्ट अस पे जाते हैं, देखते हैं हमें इसका क्या फ़ायदा है। जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट अस पे आया हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टेलीफोन की ऑप्शन मौजूद है। हम जो परेशान होते रहते हैं कि सर कैसे कोड बाय करें, दीज आर द एक्सपर्ट अबाउट द बार कोड्स। आप इनसे राब्ता करें, इन्हें कॉल करें, ईमेल करें, इन्हें बताएं मैंने अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचनी है US मार्केट के अंदर और मुझे बार कोड बाय करने हैं, प्लीज़ मेरी रहनुमाई करें। ये आपको मुकम्मल गाइड करेंगे कि आप कैसे कोड बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी तो यहाँ से आप खुद भी कोड को बाय कर सकते हैं। आप जैसे ही गेट पे आएंगे, नीचे आएंगे डाउनलोड और एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो है वो उस पर चले जाना है और ये आपको एक फॉर्म दे देगा। आप इस फॉर्म में डाटा फिल आउट करेंगे और आपको एक कोड अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं अभी इसे वन बाय वन तो नहीं पढ़ रहा। आप इस फॉर्म को जब फिल करेंगे, साइन कर देंगे, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने करना होगा, डिफरेंट आपको वो पैकेजेस दे रहा है कि भाई 10 GTN बाय करने हैं या 10 से ज़्यादा बाय करने हैं या 1 GTN बाय करना है, तो आगे उसकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। 16,000 पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जारी बात है, अगर आप पाकिस्तान से बाय कर रहे हैं तो आपको टैक्सेस भी पे करने हैं। टोटल आपको 18,000 का ये पड़ गया।
उसके बाद यहाँ पर इनकी एनुअल फीसिस भी होती हैं, आपने उसको इग्नोर नहीं करना। अगर आपने एक GTN बाय किया है तो आपको एनुअली 5,000 देना है और टोटल फीस टैक्स डाल के वो इतनी बन जाती है। सो ये फॉर्म वगैरह आप फिल आउट करेंगे और आप यहाँ से GS1 से अपने बार कोड बाय कर सकेंगे। अगेन वाई GS1, क्योंकि इसी से आपकी प्रोडक्ट पहचानी जानी है। और अगर आपने कोई ऐसे बार कोड्स बाय कर लिए जो कि फेक थे और कल को आप एक मशहूर ब्रांड बन जाते हैं, तो कोई भी आके आपके ब्रांड को क्लेम कर सकता है कि ये तो मेरा ब्रांड है, ये बंदा कैसे बेच रहा है और ये फेक GS1 कोड यूज करके दुनिया को गुमराह कर रहा है, ये तो मेरा कोड है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो ऐसे कोड्स भी भेज देती हैं जो पहले से किसी को अलॉट हुए होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। सो आपने GS1 के पास जाना, ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। यहाँ तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम चलेंगे सेलर सेंटर की तरफ और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक लिस्ट लगाई जाती है। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर, अमेजोन का सेलर सेंट्रल, जिससे आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हो चुके होंगे। यहाँ पर आके हमने लगानी है लिस्ट। लेकिन लिस्ट से पहले अभी हमने एक मेथड तो देख लिया कि हमने GS1 से अपने कोड बाय करने, UPC कोड, GTIN या EAN। ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप आके लिख दें GTIN एग्जाम्पशन। ये सर्च बार जो है ना, ये बड़ा एक हैंडी टूल है। आपको जब भी कोई मसला हो आप यहाँ पर आएँ। अब यहाँ पर लिखा मैंने GTIN एग्जाम्पशन, तो मेरे सामने एक हेल्प बार खुल गई है जो कि मेरी हेल्प के लिए यहाँ मौजूद है। मैं यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करूँगा। अंडरस्टैंड प्रोडक्ट, हाउ डू आई फाइंड अ प्रोडक्ट्स ID। मैं देखूंगा मेरे रेलिवेंट कौन सा लिंक है। हाउ डू आई सेल विदाउट अ प्रोडक्ट, यस ये मेरे से रिलेटेड है। अब मैं देखूंगा इसमें कोई लिंक दिया हुआ है, यस इट्स हियर। अप्लाइंग फॉर GTIN एग्जाम्पल, यू कैन सेल योर प्रोडक्ट विदाउट अ प्रोडक्ट ID। कि जितने GTIN, UPC, EAN, ये सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट ID होते हैं, एक प्रोडक्ट की पहचान है, आइडेंटिटी है। So by applying for GTN exemption, if you are a reseller or importer of your products, so let's see, नीचे देखें वो खुद भी गाइड कर रहा है। इफ यू आर स्टिल फाइंड दैट यू डू नीड अ GTIN फॉर योर प्रोडक्ट्स, वी रिकमेंड ऑब्टेनिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम GS1। ये वही वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक डेमो भी दिया है। लेकिन हम नहीं बाय करना चाह रहे तो चलें जी, अप्लाई फॉर GTIN एग्जाम्पशन। मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शंस रखनी है। डिसीजन आपने खुद करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप किस फेज में, आपका क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है। ठीक हो गया। लेकिन जी प्रोडक्ट कैटेगरी, सबसे पहले वो हमसे पूछता है भाई किस कैटेगरी में आपको एग्जाम्पशन चाहिए। हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पर नीचे होम एंड किचन में कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है जी अपना कोई ब्रांड नेम बताओ, कोई भी आप रख दें जी। फॉर एग्जांपल आपका स्मार्ट आर्ट कर देते हैं जी, स्मार्ट। चलो स्मार्ट आर्ट तो पहले से मैंने क्लिक किया हुआ, मैं ऐसे कहता हूँ स्मार्ट फ्यूजन आर्ट कर देते हैं। ये आपका एक ब्रांड नेम है फॉर एग्जांपल। सबसे पहले हमने उसके क्या करना है, उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। बिल्कुल उसी तरह जब आप कोई ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो आपको बताया जाता है कि भाई ये ईमेल एड्रेस पहले से किसकी मलकियत है। सो अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं और एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्या हम एलिजिबल हैं ब्रांड रजिस्ट्री के लिए। देखें वही बात उसने ऊपर बता दी जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अप्लाई फॉर GTN एग्जाम्पल, ब्रांड्स रिक्वायर अप्रूवल। क्यों, ब्रांड शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू ब्रांड रजिस्ट्री। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो फिर आप होम एंड किचन के लिए, स्मार्ट फ्यूजन आर्ट के लिए एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ये स्मार्ट फ्यूजन आर्ट हमारा ब्रांड नेम है, हम कुछ भी कह सकते हैं जिसपे ब्रांड रजिस्ट्री ली हुई है। अगर हमने इस पे ब्रांड रजिस्ट्री ली हुई है तो हमें एग्जाम्पशन बआसानी मिल जाएगी और इस ब्रांड के अंडर हम जितनी मर्जी सेम नीश की प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। सो सी वो हमें अभी अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्री अभी हमने नहीं ली। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मेन सेलर सेंटर पे।